जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मातृभाषा का झलक देखने को मिला और मातृभाषा विषय पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर प्रिंसिपल ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बंगला भाषा में संवेदनशील कहानी काबुलीवाला को प्रस्तुत की। मौके पर हिंदी की प्रोफेसर दीपिका कुमारी ने पच परगनिया भाषा पर लोक कहानी की साझा की। कार्यक्रम में डॉक्टर आतिश रंजन ने भाषा के विकास पर चर्चा करते हुए पहेलियां और मुहावरे को बताया। मौके पर डॉक्टर ज्योति चौधरी, प्रदीप कुमार और छात्राओं ने भी कई तरह के संस्कृत पाठ, कविता और मुहावरों को पेश किया। मौके पर प्रोफेसर इंचार्ज सुनील कुमार, डॉक्टर के.एन. शर्मा, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर मनीष रंजन, प्रोफेसर नम्रता तिर्की और सभी प्रोफेसर, कर्मचारी, छात्राएं उपस्थित थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो हमारे कॉलेज में भी इस दिवस को बहुत अच्छे तरीके से हमारी शिक्षिकाएं और हमारी छात्राओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। तो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वो भाषा है जिससे हम सबसे पहले अपनी माँ को बुलाते हैं। तो ये भाषा की सुरक्षा करना, इस भाषा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए हम कुछ कार्यक्रम का आयोजन किए हैं अपने कॉलेज में। आज हर मातृभाषा को स्मरण करते हुए हम लोग उस भाषा में एक एक कहानियाँ, जैसे अगर किन्हीं का बंगला हो, किन्हीं का उर्दू हो, वो अपने अपने भाषाओं से जो प्रसिद्ध कहानी है वो सबके सामने पेश कर रही हैं। और इसी तरह हम विभिन्न भाषाओं के साहित्य के विषय में भी जान रहे हैं और हर भाषा को इस तरीके से सम्मान देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग सबको मातृभाषा दिवस उद्यापन कर रहे हैं अपने कॉलेज में। झारखंड बोर्ड 10वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान अभाविप के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता ज्ञापन देने गए थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया और प्रदेश सह मंत्री ऋतुराज सहदेव, सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अभाविप नेताओं ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद बल प्रयोग करना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस प्रदर्शन में जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मूर, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, अनीश रॉय, शुभम ताती, गुलशन यादव, ओम कुमार, अंकुश सिंह, अंकित कुमार, महेश यादव, मुन्ना पंडित, अमित कुमार, रौनक कुमार, कृष्ण कुमार, कुंदन कुमार सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा टावर चौक में झारखंड के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। जैसे कि बता दें, आज एबीवीपी के कार्यकर्ता पिछले दिन हुए झारखंड अद्वित परिषद 10वीं की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक की सीबीआई जांच मांग को लेकर आज कार्यालय पहुंचे हुए थे, लेकिन इसी बीच वहां के भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा बायजबरन एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और वहीं से 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, जो काफ़ी निंदनीय है। एबीवीपी अपने कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग करती है। यदि जल्द ही रिहा नहीं होते हमारे कार्यकर्ता, तो रांची में विधानसभा घेराव भी एबीवीपी करेगी। गिरिडीह के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह की शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के झलडीहा के पास ट्रक का टायर फटने से सड़क पर पड़ा पत्थर हवा के दबाव से उछलकर उनके सीने में जा लगा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। सिंह पूर्व में कांग्रेस के बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष रह चुके थे। उनकी मौत की खबर सुनकर कई कांग्रेस नेता अस्पताल पहुंचे और शोक जताया। ये इनकी मौत जो है ना, झलडीहा से आ रहे थे गिरिडीह के लिए। उसी बीच में एक ट्रक जिसमें पत्थर लोड था, उसका टायर ब्लास्ट हो गया। जो पीछे थे उसी की चोट से इनका जो है देहांत हो गया। मैं जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज की तरफ से मैं इसको खरीदना करता हूँ
इनको परिवार को और सभी जो है ना जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की तरफ से इनको मैं जो है दुख प्रकट करता हूँ और भगवान इनको जो है ना आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इनके जो है ना जाने से हम लोगों का बहुत ही नुकसान हुआ है, जिसका भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। मैं सभी जिला सचिव समाज से जो है निवेदन करूँगा कि इनकी जो है ना आत्मा की शांति के लिए अपना योगदान। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टावर चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार निष्क्रिय हो चुकी है और मैट्रिक के हिंदी इंग्लिश के प्रश्न पत्र खुलेआम लीक हो रहे हैं। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं किसान मोर्चा के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें रंजीत कुमार राय, संदीप देव, नगर अध्यक्ष विक्की गुप्ता, गोपी तूरी, नीतीश कुमार, अंकित, अनुभव, अभिजीत, राहुल कुमार, अमित तरवे, विशाल कुमार, अजय सौरभ, सत्यम, नवीन समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया। विषय ये है कि लगातार झारखंड सरकार प्रश्न पत्र लीक करने का पराकाष्ठा को जो पार कर चुकी है, अब जो है हमको लगता है कि ये यूकेजी, यूजीपीजी सबका क्वेश्चन लीक होगा। अभी जैक का जो एग्जाम चल रहा है मैट्रिक का, उसका भी प्रश्न पत्र लीक हो चुका है, जो 2 पेपर का सामने आया है। हमको लगता है और यहाँ के छात्र छात्राओं को लग रहा है कि सारा प्रश्न पेपर लीक हो चुका होगा। अभी सामने वायरल 2 पेपर का हुआ है। इसी तरह सीजीएल का आप लोग ले सकते हैं। सीजीएल का ये कहेंगे कि हर जगह होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है। अभी जैक का जो अध्यक्ष पद का नियुक्ति हुआ है, महाभ्रष्टाचारी जेल जाके आया है, वो उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ हटाया गया था, तो हेमंत सोरेन ने उस भ्रष्टाचारी को जैक अध्यक्ष का पद बेच दिया है और उस भ्रष्टाचारी ने खरीद लिया है। तो इस सरकार से यहाँ की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? ये भ्रष्टाचारी सरकार है। जब छात्रों के हित का बात करने वाले लोगों पर लाठियां बरसाई जाती है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। अभी रांची में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया है झारखंड सरकार ने। आज राज्यव्यापी की आंदोलन के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया। मुद्दा अब ये था, आप हंसिएगा या कोई भी हंसेगा, कि आजकल झारखंड में मैट्रिक का भी प्रश्न पत्र लीक होने लगा। तो ये सरकार भ्रष्टाचार के कितने निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है, जिसका आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई राज्य में वैकेंसी की परीक्षा लीक होती हो तो अलग बात है, अब मैट्रिक की भी परीक्षा लीक होने लगी है। तो सरकार को स्वतः इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करना चाहिए। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन,
जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। उपायुक्त गिरिडीह द्वारा समाहरणालय संपर्क के कर्मियों को प्रधान सहायक व उच्च वर्गीय लिपिक पद की जिम्मेदारी दी गई। इस उपलब्धि पर समाहरणालय के सभी कर्मियों ने उपायुक्त महोदय व स्थापना टीम को बधाई दी। इसी क्रम में प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जहां नव नियुक्त 9 प्रमुख कर्मियों का स्वागत कर शुभकामनाएं दी गई। बैठक में प्रधान सहायक नगमा जरीन, वसीम अहमद, संजीत ठाकुर, मोहम्मद बबलू, राजेश कुमार सूर्य, अर्चना कुमारी तथा UDC पद पर राजीव रंजन सिंह व सरिता कुमारी उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी अनूप कुमार, प्यारेलाल पांडे, मुक्तेश्वर प्रसाद, प्रभात किरण तिग्गा, अमित कुमार सिंह, वसीम अकरम, प्रदीप गोस्वामी, कतलाल साहू, सुशील कुमार वर्मा, विजय प्रसाद वर्मा सहित कई अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल रहे। श्रीमती नगमा जरीन, मोहम्मद वसीम, संजीत ठाकुर, अर्चना कुमारी, इनका प्रधान सहायक के पद पर प्रोन्नति हुआ है। विनय कुमार का भी हुआ और विनय कुमार, राजेश कुमार सूर्या और राजेश कुमार सूर्या, इन सभी 7 कर्मियों का प्रधान सहायक के पद पर प्रोन्नति दिया गया है। और ये सभी विभिन्न कार्यालयों में योगदान देने का इन्हें आदेश प्राप्त हुआ है। जिस दिन से योगदान देंगे उस दिन से इन्हें प्रधान सहायक के पद पर स्वीकृत वेतनमान और वेतन के भुगतान किया जाएगा। टूंडी रोड की डांडीडी में SCW बिल ईजी का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्य अतिथि उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा, भाजपा नेता दिनेश यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर अतिथियों ने संचालक को शुभकामनाएं देते हुए तरक्की की कामना किया। इस संस्थान के संचालक संजय कुमार बर्नवाल एवं उनके पुत्र शुभम बर्नवाल ने बताया कि यहाँ सभी प्रकार के हार्डवेयर से संबंधित सभी प्रकार के उपकरण जैसे प्लम्बिंग एवं फिटिंग के सामान, एग्रीकल्चर स्टेशनरी, रिलेटेड मशीन हैंड और टूल्स आदि उपकरण सस्ते एवं होलसेल रेट में लोगों को प्राप्त होंगे। इन्होंने लोगों से एक बार सेवा का मौका मांगा। मौके पर शुभम बर्नवाल, वर्षा बर्नवाल, सहदेव बर्नवाल, नीति श्रेया, आशीष श्रेया, अशोक यादव, दिलीप यादव आदि मौजूद थे। SCS हार्डवेयर आपके सामने में जो जिस शोरूम में आज मैं खड़ा हूँ, इसका उद्घाटन हो चुका है और ये बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ में जो संजय जी इतनी मेहनत और लगन से जो आज धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से मुझे भी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी इसी स्तर से नीचे से आगे बढ़ा हूँ और मैं अपने साथियों को जब उसी तरह से बढ़ते हुए देखता हूँ तो मुझे भी बल मिलता है, आत्मबल भी मिलता है और खुशी भी होती है। तब इससे लगता है कि अभी संसार के अंदर में ईमानदारी और मेहनत कामयाब है। दुनिया के अंदर में कोई इसको पीछे नहीं धकेल सकता है। उसी तरह से ये भी जो है सो अपनी ईमानदारी और मेहनत से 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो हमारे यहाँ से नेल्स लेकर के, कांटी लेकर के आते थे और ये अपनी दुकान को चलाते थे। वो दिन मैं अभी तक भूला नहीं हूँ इनकी मेहनत को। और अपने से लाना साइकिल पर और ला करके उसको बेचना और बेच करके फिर पेमेंट करनी, फिर उसके बाद में माल लाना, छोटे से पैमाने से काम शुरू किया था। लेकिन आज इनकी मेहनत और लगन और इनके परिवार ने बच्चों के साथ में मिल के एक नया इतिहास रच रहे हैं हार्डवेयर की दुकान में। आज यहाँ से 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर में कोई सामान लेने के लिए जो हम लोगों को जो जाना पड़ता है, अब डे टू डे हम लोगों को सब सामान यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे और अच्छे दामों में, होलसेल के दाम में, सस्ते दामों में उपलब्ध रहेंगे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं हमारे भाई संजय बर्नवाल जी का SCH बिल्डिंग ऐसी हार्डवेयर का दुकान का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे TD के उद्योग जगत के विश्व पितामह बड़े भाई अमरजीत सिंह सलूजा जी, बंटी सिंह जी, सब लोग उपस्थित हुए। उद्घाटन किया। हम लोगों को आशा है कि इस क्षेत्र के लोगों को जो कमियां थी वो हार्डवेयर मार्केट के हार्डवेयर संबंधित सभी वस्तुएं यहाँ उपलब्ध होगी। सब लोग आए, इसका लाभ लें
भाई संजय बर्नवाल जी और उनके पुत्र के द्वारा अथक प्रयास और मेहनत से वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस क्षेत्र के लोगों को कम दामों पर सामान भी उपलब्ध है, इसलिए इस बार बिल्डिंग संबंधित जो भी सामान का आवश्यकता हो एक बार पुनः पधारे यहाँ पर और इसका लाभ लें। हमारा काउंटर, पहला काउंटर संजय सीमेंट हाउस बरवाड़ी में है, जो कि मेरे पापा स्टार्ट किए थे। आज से लगभग 40 वर्ष से पहले से मेरे पापा वो काम करते आ रहे हैं हार्डवेयर के लाइन में। पापा संजय सीमेंट हाउस नाम संजय कुमार के नाम से पड़ा है। संजय कुमार मेरे पापा का नाम है, संजय उनसे ही नाम शुरू है। तो संजय सीमेंट हाउस से ही हम लोग को हार्डवेयर का एक बिजनेस स्टार्ट करना था कि हार्डवेयर भी इसमें इंक्लूड करना था। तो इसीलिए हम लोग ने नाम रखा संजय सीमेंट हाउस को, एक शॉर्ट नेम दिया SCH, संजय सीमेंट हाउस SCH, बिल्ड इजी, बिल्डिंग हार्डवेयर एंड मोर। बिल्डिंग हार्डवेयर के रिलेटेड भी आपको आइटम्स मिलेंगे और मोर मतलब हो गया और भी बहुत तरह का आइटम मिलेंगे। इसलिए हार्डवेयर एंड बिल्डिंग मोर, बिल्डिंग हार्डवेयर एंड मोर के नाम से इसका टैगलाइन है। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चाइना मोड़ पर दबंगई का मामला सामने आया है, जहां काम से लौट रहे युवक से मारपीट कर 20,500 रुपए लूट लिए गए। पीड़ित सिमरिया धौड़ा निवासी मोहम्मद ताज हुसैन ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक हमला कर उनके सिर पर थम्स अप की बोतल से वार किया और पैसे छीन लिए। उन्होंने कहा कि हमलावरों से उनकी कोई जान पहचान या विवाद नहीं था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। हुआ था यही कि हम लोग वहाँ पर गाड़ी चलाते हैं सवादे में, वहाँ से मालिक बोला कि गाड़ी खड़ा कर दो लाल फेरों में गाड़ी खड़ा करके आ रहे थे हम लोग घर। वहाँ पर चेन्नई मोड़ के पास एक तो दुकान है, वहाँ पर पुड़िया लिए और गाड़ी घुमाए और पीछे से 6-7 लड़का मिल करके मारने लगा। कहाँ का लड़का था? सब चेन्नई मोड़ देने का लड़का था। क्यों मारपीट किया? पता नहीं क्यों मारपीट किया, अचानक पीछे से मारे लगा। पैसा भी था मेरे पास, 20,500 पेमेंट उठा कर आ रहे थे, वो भी छीन लिया। तो अभी वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचे? हाँ, वहाँ से फिर डायरेक्ट हम लोग आए हॉस्पिटल। थाना में जानकारी दी है क्या? हाँ, थाना में भी जानकारी दी। मुफस्सिल थाना में एक लड़का भी पकड़ाया है, वहाँ पर जा करके जमा कर दिए हैं। गिरिडीह के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। पहले 20 फरवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब छात्र 28 फरवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि सीबीआई या झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग
से मान्यता प्राप्त स्कूलों के 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। स्कूल में आधुनिक सुविधाएं, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, 24 घंटे सौर ऊर्जा व अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। आरक्षित वर्गों के लिए विशेष सीटें उपलब्ध हैं और प्रखंड पदाधिकारी द्वारा जारी जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बाद में जमा किया जा सकता है। विद्यालय में खेलकूद, क्विज, करियर काउंसलिंग, पेंटिंग और वाद विवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन को लेकर एडमिशन फॉर्म 28 फरवरी तक लिया जाएगा। वर्तमान में यह आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर लिया गया है। ऐसे विद्यालय जो CBSE से मान्यता प्राप्त हो या झारखंड बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो और वहाँ जो भी बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वे अपना आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। विशेष रूप से बिल्कुल तमाम आधुनिक सुविधाएं, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और सारी सुविधाओं से युक्त यह विद्यालय उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, इसलिए सबों से अपील है कि आइए इस विद्यालय का लाभ उठाएं जो सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी प्रकार के कोई शुल्क नहीं है CBSE पैटर्न पर। और इन विद्यालयों में जो नामांकन का टेस्ट होगा वो 24 मार्च को होगा। 24 मार्च में एडमिशन टेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग इसका रिजल्ट नियम के अनुकूल 29 मार्च को जारी किया जाएगा और उसके बाद मेधा सूची में जो चयनित विद्यार्थी होंगे उनका नामांकन लिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। इसलिए अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं। बहुतों तक ये जानकारी नहीं जा पा रही है। आपके चैनल के माध्यम से जानकारी जाए और लोग इसका लाभ उठाएं। वैश्य संघर्ष मोर्चा सेंट्रल कमेटी की बैठक शुक्रवार को भाजपा नेता सुरेश साव के शास्त्री नगर स्थित आवास पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष उमाचरण साव ने की। इस दौरान वैश्य समाज के संरक्षक व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता, रामेश्वर जायसवाल, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता एवं गिरिडीह के प्रसिद्ध उद्योगपति मोहन साव की पूज्य माता जी के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की गई। उमाचरण साव ने समाज के लोगों को दुख सुख में एकजुट रहने का संदेश दिया। बैठक में सुरेश साव, सुरेंद्र बर्मन, महेंद्र मंडल, धन प्रकाश, बाल गोविंद साव, लखनलाल वर्णवाल, विनोद प्रजापति, ध्रुवदेव पंडित, राजेश गुप्ता, विनोद साव, डिस्को मंडल और राजेश जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिवंगत नेता बाबुल गुप्ता एवं रामेश्वर जायसवाल, उद्योगपति मोहन साव की मां की बुढ़ापा के कारण आकस्मिक घटना से मृत्यु हुई। उसके तहत वरिष्ठ भाजपा नेता सह वैश्य संघर्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के निवास स्थान में एक बैठक हुई। इस बैठक में आत्म मृतक के परिवार के लोगों को सद्भावना व्यक्त की और शुभ सद्भावना की। उनके सभी परिवार के सभी बच्चे और लोग सकुशल रहे, आत्मा को शांति मिले। आज गिरिडीह वैश्य संघर्ष मोर्चा के बैनर तले उमाचरण साव जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में अभी हमारे वैश्य समाज के और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे और यूँ कहें कि गिरिडीह के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय बाबुल प्रसाद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रामेश्वर जायसवाल जी और जाने माने उद्योगपति श्री मोहन साव जी की माता जी का दुखद निधन हो गया और इसको लेकर के आज हम लोग दिवंगत पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ईश्वर से प्रार्थना किए कि प्रभु अपने श्री चरणों में इनको स्थान दे और जो पीड़ित परिवार है इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
झारखंड राज्य महिला जल सहिया कर्मचारी संघ की बैठक किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिहा में प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह की निगरानी में संपन्न हुई। बैठक में जल सहिया संबंधी समस्याओं पर चर्चा हुई और 3 मार्च 2025 को कार्यपालक अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना देने का निर्णय लिया गया। साथ ही 24,000 रुपए के बकाया भुगतान, प्रोत्साहन राशि और मोबाइल भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई गई। बैठक में कविता भारती को सजेशन हटाने के विरोध में पत्र भेजने तथा राज्य स्तरीय दौरा कार्यक्रम निर्धारित करने की मांग की गई। जल सहिया संघ ने मैया समान योजना में शामिल कर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की। बैठक में दिव्या देवी, सरिता देवी, सितारा प्रवीण, सुनीता देवी, पूनम देवी, अनीता देवी समेत कई जल सहिया कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।